महाराष्ट्र की सियासत में कई बार भूचाल लाने वाले उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने किताब को लाकर इस बार देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। इतना ही नहीं, राउत ने इस किताब में ऐसे सनसनीखेज दावे किए हैं जो आपको भी सन्न कर देंगे। आपको बता दें कि रविवार को संजय राउत की किताब नरक तला स्वर्ग का विमोचन होने जा रहा है, लेकिन इस किताब में कई ऐसे दावे हैं जिसको लेकर न सिर्फ बवाल मचा हुआ है बल्कि अब जांच की भी मांग की जा रही है। ये किताब आर्थर रोड जेल में उनके समय और जांच एजेंसियों के साथ उनकी मुठभेड़ों का वर्णन करती है। औपचारिक रिलीज से पहले ही राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मौजूदगी में लॉन्च होने वाली इस पुस्तक के कुछ अंश ऐसे हैं जिसने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सबसे विस्फोटक खुलासों में से एक दावा यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने यूपीए के दौर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमित शाह को जमानत दिलाई, जो उस समय गुजरात में एक हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में सीबीआई जांच के दायरे में थे। आपको बता दें कि साल 2010 में अमित शाह कई आरोपों का सामना कर रहे थे और उन्हें गुजरात से तड़ीपार घोषित कर दिया गया था। वहीं अपनी किताब में राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र केडर के सीबीआई अधिकारी शाह की जमानत का कड़ा विरोध कर रहे थे और यूपीए सरकार, खासकर कांग्रेस, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही थी। वहीं इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस किताब के मुताबिक तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके यूपीए सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंध थे, उन्होंने मदद के लिए शरद पवार से संपर्क किया था। उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पवार ने कथित तौर पर हस्तक्षेप किया और शाह की जमानत में मदद की। इस किताब में संजय राउत ने एक और बड़ा दावा यह किया है कि अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तारी के डर से अमित शाह शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते शाह पहले दिन बाला साहेब से नहीं मिल सके। इसके बाद वो दूसरे दिन अमित शाह शिवसेना प्रमुख से मिलने में सफल रहे। राउत का दावा है कि मुलाकात के दौरान शाह भावुक हो गए और मदद की अपील करते हुए बाला साहेब ठाकरे से कहा कि हिंदुत्व के प्रति उनकी वफादारी ने अब उन्हें और उनके परिवार को खतरे में डाल दिया है। अपील से प्रभावित होकर बाला साहेब ठाकरे ने एक विवेकपूर्ण लेकिन निर्णायक फोन कॉल किया। राउत के अनुसार उस एक कॉल ने अमित शाह के लिए कानूनी बाधाओं को कम किया और उनके राजनीतिक उत्थान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राउत ने लिखा है कि अब अमित शाह उन लोगों को भूल गए हैं जो संकट में उनके साथ खड़े थे। उन्होंने लिखा है, अमित शाह उन सभी एहसानों को भूल गए और शिवसेना और ठाकरे परिवार के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया है। वहीं संजय राउत के दावों पर बीजेपी और शिवसेना के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी आलोचना की है। संजय राउत के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह बच्चों के लिए काल्पनिक कहानियां पढ़ने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, मैंने फिक्शन और कहानियां पढ़ना बंद कर दिया है। अब मेरी उम्र ऐसी नहीं रही कि मैं बच्चों के लिए बनी ऐसी चीज पढ़ सकूं। कादंबऱ्या आणि बालवाङ्मय वाचायचं माझं वय राहिलेलं नाही, त्याच्यामुळे असल्या गोष्टी मी वाचत नाही। त्यांनी असंही म्हटलंय की अरे त्यांचं सोडून द्या तुम्ही, ते कोण आहेत? ते कोणी खूप मोठे नेते आहेत का? सर, महायुती ही जी आहे सोबळावर निवडणूक लढणार आहे का आगामी? मी कालच सांगितलं की महायुतीमध्येच लढेल। अपवादात्मक स्थितीत आम्ही वेगवेगळे लढलो तरी सामंजस्याने वेगळे लढू। एखाद्या महानगरपालिकेत किंवा एखाद्या जिल्हा परिषदेत वेगळं लढावं लागलं तरी सामंजस्य असेल, पण ओव्हरऑल आमची महायुतीच असेल। साहेब, डीजी लोन 2 वर्ष